हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद वर्षा। मैंने इंग्लिश और ड्राइंग की सेमेस्टर सेकंड की सारी यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं और अब हम सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सोशियोलॉजी की जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में होंगी, जिसमें 2 स्लाइड्स होंगी। फर्स्ट स्लाइड इंग्लिश एंड सेकंड स्लाइड हिंदी। आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यूनिट 1 द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन, क्वांटम, जॉइंट फैमिली। इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे एंड वीडियो के एंड में इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड एमसीक्यूज भी करेंगे। विलेज, ग्राम। The village is the primary unit of Indian social structure where roughly 65% of the population reside. It is characterized by a sense of unity, traditional customs, and an economy primarily based on agriculture. Social life evolves around caste hierarchies and kinship ties, while modern technology and better roads are reaching those areas. The Gram Panchayat village council remains a versatile institution for local governance and dispute resolution. गांव भारतीय सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई है, जहां लगभग 65% जनसंख्या निवास करती है। इसकी विशेषता एकता की भावना, पारंपरिक रीति रिवाज और मुख्य रूप से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। सामाजिक जीवन जाति, पदानुक्रम और रिश्तेदारी के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि आधुनिक तकनीक और बेहतर रोड इन क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, फिर भी ग्राम पंचायत स्थानीय शासन और विवाद समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। टाउन, कस्बा। A town serves as a bridge between the rural and the urban. In the Indian context, towns were often market hubs, mandis where villagers come to sell produce and may manufactured goods. They possess better educational and healthcare facilities than villages, but lack the high-paced infrastructure of a city. The social fabric is a mixture of traditional community values and emerging इंडिविजुअलिस्टिक अर्बन ट्रेड। कस्बा, टाउन। कस्बा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक सेतु का काम करता है। भारतीय संदर्भ में कस्बे अक्सर बाजार क्षेत्र, मंडी होते हैं, जहां ग्रामीण अपनी उपज बेचते और निर्मित सामान खरीदने आते हैं, जहां गांवों की तुलना में बेहतर शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, लेकिन शहर जैसा तेज बुनियादी ढांचा नहीं होता। यहाँ एक सामाजिक ताना बाना, पारंपरिक समुदाय मूल्य और उभरते हुए व्यक्तिगत शहरी गुणों का मिश्रण होता है। सिटी, नगर। Indian cities are centers of diverse cultures, industries, and intense economic activity. They are characterized by high population density, heterogeneous population, and a fast-paced lifestyle. Unlike villages, social status in cities is often determined by wealth and profession rather than just caste. Cities offer specialized services, diverse employment opportunities, and a more cosmopolitan environment. Though they face challenges like slums and pollution. शहर, सिटी। भारतीय शहर विविध सांस्कृतिक उद्योगों और तीव्र आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। इनकी विशेषता उच्च जनसंख्या घनत्व, विषम आबादी और तेज जीवन शैली है। गांवों के विपरीत शहरों में सामाजिक स्थिति अक्सर केवल जाति की बजाय धन और पेशे से निर्धारित होती है। शहर विशिष्ट सेवाएं, विविध रोजगार के अवसर और एक अधिक महानगरीय वातावरण प्रदान करते हैं। हालांकि इन्हें झुग्गी बस्तियों और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रूरल अर्बन क्वांटम।
This concept suggested that there is no sharp division between rural and urban areas in India. Instead, they exist on a continuous scale due to improved transport and communication. Urban lifestyle trades are flowing into villages, while rural migrants bring their tradition to cities. This quantum is visible in census towns and suburban areas where the economy is urban but the social structure remains deeply rooted in rural traditions. ग्रामीण भारतीय साथ्य यह अवधारणा बताती है कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। इसकी बजाय वे एक निरंतर पैमाने पर मौजूद है। बेहतर परिवहन और संचार के कारण शहरी जीवन शैली के गुण गांवों में जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण प्रवासी अपने परंपराओं को शहरों में ला रहे हैं। यह सातत्य जनगणना कस्बों और उपनगरीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, जहां अर्थव्यवस्था शहरी है लेकिन सामाजिक संरचना ग्रामीण परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार। The joint family is a pillar of Indian society, consisting of multiple generations living under one roof, sharing a common kitchen and property. It acts as a social security net, providing emotional and financial support to all members. While urbanization and migration are leading to a rise in nuclear family, the jointness often persists through shared festivals, decision making, and financial contributions, even if members live in different cities. संयुक्त परिवार भारतीय समाज का एक स्तंभ है जिसमें कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं, एक ही रसोई और संपत्ति साझा करती हैं। यह एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है जो सभी सदस्यों को भावनात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि शहरीकरण प्रवास के कारण एकल परिवार में वृद्धि हो रही है, लेकिन त्योहारों, निर्णय लेने और वित्तीय योगदान के माध्यम से संयुक्तता अक्सर बनी रहती है, भले ही सदस्य अलग-अलग शहरों में रहते हों। These are some questions related to your chapter. These questions are both in Hindi and in English. If you are Hindi medium or English medium, these questions help in your exam. These are some important sociologists. G.S. Gure, father of Indian sociology, caste and race. M.N. Srinivas, concepts of Sanskritization and dominant caste. Irtavati Karve, kinship, organization and the Indian family. S.C. Dubey, detailed studies on Indian village life, Indian villages. A.R. Desai, rural sociology and social background of nationalism. Andre Betley, studies on class, caste and power in villages. सोशोलॉजिस्ट के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप सोशोलॉजिस्ट को भी पढ़ के जाइएगा। Here are some MCQs related to sociologists. These MCQs will help in your exams to tackle sociologist questions. Thank you for watching till end. I hope आपके सारे concepts clear हो गए हों और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। And for such units, like, share and subscribe to my channel.